हेलो व्यूअर्स, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज अर्थात 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं कब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा समाज है, ये समाज अगर एक गाड़ी है, हमारा समाज यदि एक गाड़ी है तो स्त्री और पुरुष उसके दो पहिए हैं। समाज रूपी गाड़ी को स्त्री और पुरुष नामक दो पहिए द्वारा चलाया जाता है और इसी से जीवन का निर्वहन होता है और इंसान जन्म लेते हैं और इसी समाज में इंसान मर जाते हैं। लेकिन समाज रूपी गाड़ी के जो एक पहिया है स्त्री, ये सदियों से प्रताड़ित होती चली आई है। इसको बराबरी का हक नहीं मिला है और इसका कारण ये रहा है कि पुरुष प्रधान समाज था। प्राचीन समय में पुरुष प्रधान समाज था। सभी सभ्यताओं में देखा जाए, हाँ, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर महिलाओं को बराबरी का हक था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, कुछ न कुछ तो कमियां थी। तो आधुनिक युग के इस वैज्ञानिक युग में और खासकर 19वीं शताब्दी में 1908 में पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने अपने अधिकार, वेतन और हक के लिए आवाज उठाई और 1910 में डेनमार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की गई और पहली बार 1911 में स्विट्जरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उसके बाद यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के बनने पर 1975 में यूएन ने पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की और उसी इतिहास के क्रम में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रही बात भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अभी जो फरवरी का महीना बीता है उसी में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और वो उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें हम तो श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए इस कार्यक्रम को या इस दिवस को मनाने का क्या इतिहास है, एक एक करके हम समझते हैं और इसके बाद हम महिला से संबंधित सभी तथ्यों को आज आपके सामने रखेंगे और आप बहुत कुछ शुरुआती बात करें तब हम महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू, इन सभी महिलाओं ने, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ठीक, और एनी बेसेंट, इन सभी महिलाओं ने देश के लिए क्या नहीं किया, आप इनसे परिचित हैं। अपना सब कुछ न्यौछावर किया अपने देश के लिए, समाज के लिए। और इसी क्रम में आपने यह भी जाना होगा कि महिलाएं उच्च पदों पर शिक्षा, ज्ञान, अपने हुनर के बदौलत पहुंची हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रारंभ कब हुआ, कहां से शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समानता और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए महिलाओं ने क्या क्या किया है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए। जो महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं तो उनके अंदर जुनून, जोश, जज्बा बढ़ाने के लिए पहले के जो महिलाओं ने कर दिखाया है, उनके हुनर को, उनके किए गए क्रियाकलापों को दिखाया जाता, ताकि महिलाएं, आने वाली जो बालिकाएं हैं, देश की जो भविष्य हैं, वो अपने भूतपूर्व की महिलाएं जो हैं, जो विदुषी महिलाएं थी, उनसे सीख करके कुछ नया इतिहास कर सकी। तो इसलिए मनाया जाता है। और ये सब समाज, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, खेल और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को याद किया जाता है कि महिलाएं देश के लिए क्या कि दुनिया स्तर पर अपना देश का नाम कैसे बढ़ाई। ये सभी के
जानकारी को पूरी दुनिया में शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1900 के दशक की शुरुआत में हुई। 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हजारों महिलाओं ने अधिकारों, बेहतर वेतन और काम के बेहतर वातावरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और 1910 में कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क एक कृषि प्रधान देश है, वहां पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला दिवस मनाने की घोषणा की गई और ये कहा गया कि महिलाओं के बारे में सोचने की हमें जरूरत है और एक व्यापक स्तर पर एक दिवस मनाने की जरूरत है। और उसी क्रम में ये सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला आज भी जारी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर हम बात करते हैं पहला महिला दिवस कब मनाया गया था। 1911 में पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया। 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, तब से मनाना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला। तो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की मान्यता ने कब मान्यता दी। तो मैंने बताया आपको 1975 में यूएन ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और तभी से प्रत्येक अलग अलग थीम के साथ, ठीक है, जरूरतों के साथ, क्या समाज में किस चीज की जरूरत है महिलाओं के लिए, उसी को थीम में रखते हुए प्रतिवर्ष 8 मार्च को यह मनाया जाता है। और हम बात कर लेते हैं मनाने का उद्देश्य क्या, आखिर ये मनाया क्यों जाता है। तो आपको पता है कोई भी दिवस मनाने का, कोई भी दिवस यदि मनाया जाता है तो प्रत्येक दिवस के मनाने का उद्देश्य खास होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को समान अधिकार दिलाना, महिलाओं को समान अधिकार मिले, इसके लिए मनाया जाता है। समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, लिंग भेदभाव होता है ना, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है कि महिलाओं को जब जन्म होता है बालिकाओं का तो भ्रूण हत्या होती है, उनके घर में ही मार दिया जाता है, या जन्म होने के बाद उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको समान अवसर नहीं दिया जाता पढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो इसलिए समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान किया जाए, महिलाओं की उपलब्धियां क्या क्या है उसको सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और क्या उद्देश्य है, मेन ये आधुनिक उद्देश्य यही है कि उनके प्रति जो भेदभाव होता है महिलाओं के प्रति और हिंसा जो होता है उसको समाप्त करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहीं ऐसा न दुर्व्यवहार हो, ये दिवस मनाया जाता है। अब हम बात यही कर लेते हैं इस दिन जो है क्या क्या होता है, इस दिन क्या क्या होता है। तो दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और महिला सम्मान समारोह होता है, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। जो महिलाएं अपने समाज के लिए बेहतर कार्य करती है उनको रोल मॉडल बना करके, ठीक है, उनको सम्मानित किया जाता है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनसे सीख सकें और उनके जैसा काम कर सकें। जागरूकता कार्यक्रम और रैलियां निकाली जाती हैं, सेमिनार और भाषण होते हैं और सोशल मीडिया अभियान चलता है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा होगा ये सोशल मीडिया अभियान के थ्रू ही है। ठीक है, और इसका महत्व क्या है, आखिर इस दिवस का महत्व क्या है। तो महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं, जितनी आबादी पूरी दुनिया की है तो महिलाएं उस आधी आबादी में हैं। परिवार, समाज तथा देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी परिवार बिना स्त्री के चल नहीं सकता है, बिना महिला के चल नहीं सकता है। घर की गृह मंत्री कौन होती है, महिलाएं होती हैं, पूरा घर का जिम्मेदारी उनके पास होता है। ठीक है, पुरुष तो बाहर अपना देखते हैं, महिलाएं घर के सारे सिस्टम को दुरुस्त करती हैं और सबसे बड़ा अपना विकास में योगदान देती हैं घर के। और इसलिए यह दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान देना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। यदि समाज चाहता है प्रगति करे, समाज और देश दुनिया प्रगति करे, तो उसमें यह जरूरी है कि महिलाओं को बराबरी, स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा ये समान रूप से, समुचित रूप से मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो इन सभी उद्देश्यों के साथ, इन सभी उद्देश्यों के लिए ही प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और हम आज बात कर लेते हैं
कि पूरी दुनिया में ये तो मनाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और होता है, जमीनी स्तर पर कुछ और होता है। अभी आपने सुना होगा अमेरिका में एक फाइल पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, एपिस्टीन फाइल, जिसमें छोटे छोटे बच्चियों का यौन शोषण हुआ है। तो ये कुकृत्य जो है दुनिया में फैला है। एक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर यौन शोषण होता है। तो इस पर यूएन को, संयुक्त राष्ट्र को इस पर जवाबदेही या कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाया जा सके। ये जो है, जो सदस्य हैं यूएन के, ये सभी को होना चाहिए, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। प्रतिवर्ष तो मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो महिलाओं की क्या स्थिति भारत में सुदृढ़ हुई है? तो हाँ, बिल्कुल महिलाओं की स्थिति भारत में सुदृढ़ हुई है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हो नहीं पाई है। आज भी महिलाएं शिक्षा में, बहुत सी महिलाएं हैं जो आगे हैं, हर क्षेत्रों में आगे हैं, लेकिन बहुत ऐसी अभी महिलाएं हैं जो हर प्रकार से भी पीछे हैं। और आज भी महिलाएं अपनी शिक्षा घर घर पहुंचने के बावजूद भी महिलाओं का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो अभी डेवलप नहीं हो पाया है। हम सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत महिलाएं हैं बहुत आगे हैं, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत पीछे हैं। तो उसका कारण क्या? अंधश्रद्धा। महिलाएं अंधश्रद्धा में पढ़ करके अपने दिमाग को डैमेज करके निचले स्तर तक ही रह जाती हैं, जबकि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको शिक्षा का अवसर मिलता है और आगे चली जाती हैं। तो सभी महिलाओं को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए, अंधी आस्था के पीछे न दौड़ करके संवैधानिक अधिकारों को समझना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, और कम से कम उन महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनियों को जरूर पढ़ना चाहिए जिनकी बदौलत महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। जैसे ज्योतिबा फूले के प्रयास से महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, खास करके जो SC ST OBC की महिलाएं हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने उनके लिए स्कूल खोला। और सती प्रथा जैसी कुरीति का अंत राजा राम मोहन राय ने किया। तो राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदू कोड बिल देकर के महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है, संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, और जितने भी प्रकार की आज सुविधाएं महिलाओं को मिलती हैं, उन सुविधाओं को पाने का श्रेय सभी महिलाओं को अम्बेडकर को देना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत ही महिलाओं का जीवन आज बेहतर हुआ है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश की महिलाएं, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो समझती हैं, लेकिन जो अनपढ़ महिलाएं हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, वो अंधश्रद्धा में जीती हैं। और जो ऐतिहासिक पुरुष, जो महापुरुष उनके लिए अधिकार हक देकर गए हैं, उनके बारे में उन्हें ढेला भर का विज्ञान नहीं है, और वो अंधभक्ति में अपना जीवन गुजारती हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। महिलाओं का जीवन बेहतर जिनकी बदौलत हुआ है, उनके बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए और समझना चाहिए। आपको शायद पता हो, आज भी संविधान के अनुसार महिलाएं राष्ट्रपति तो बन चुकी हैं, अभी राष्ट्रपति भी बनी हैं, लेकिन आज भी धर्म के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती हैं। देश का सर्वोच्च जो पद होता है, राष्ट्रपति का पद, उस पद को महिलाएं संविधान के अनुसार, संवैधानिक अधिकारों के अनुसार पा चुकी हैं। लेकिन आज भी धार्मिक एंगल से, धार्मिक दृष्टिकोण से धर्म का जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है शंकराचार्य का। महिलाएं धर्म के अनुसार शंकराचार्य तो नहीं बन सकती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो आपको चूज करना चाहिए धार्मिक रास्ता क्या है और साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है। आज भी आपको धर्म अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। हाँ, धर्म की जो बातें अच्छी हैं आपको स्वीकारना चाहिए, और जो बातें नहीं स्वीकार लायक हैं आपको उसको हटाना चाहिए। तभी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जब एक घर में महिलाएं तार्किक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी समझदार होंगी और तार्किक होंगे। यदि महिलाएं ही अशिक्षित रहेंगी, अनपढ़ रहेंगी और अंधश्रद्धा में फंसी रही होंगी, तो उनके आने वाली संतानें भी उसी अंधश्रद्धा में और अंधभक्ति में अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज के इस साइंटिफिक टेम्परामेंट में देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जब वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ समारोह में जाने वाली थी, उसके पहले जिस देश में देश के राष्ट्रपति का शुद्धिकरण होता है, तो समझिए साइंटिफिक टेम्परामेंट इस देश के लोगों का कितना बेहतर होगा। जहां पर आज भी जातिगत भेदभाव होता है, आज भी देहातों में देखा जाए, आसपास के एरिया में देखा जाए, तो कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, बच्चियों को बोझ समझा जाता है, और
भेदभाव किया जाता है स्त्री और पुरुष में, बालक बालिकाओं में, बच्चों को बाहर पढ़ाया जाता है, बालिकाओं को पास के स्कूलों में रखा जाता है। तो ये सब जो टेम्परामेंट है, ये सब जो विचारधारा है, ये गहन अध्ययन से और साइंटिफिक टेम्परामेंट रहने से ही दूर होगा। तो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप समाज की इन कुरीतियों को तोड़ पाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है सावित्री बाई फूले का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, और एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, और आधुनिक समय में अगर हम बात करें तब आप मारिया सरापोवा, संतोष यादव, सुनीता विलियम्स, आप इन सभी महिलाओं को पढ़िए। इन सभी महिलाओं ने समाज के साथ कैसे लड़ करके, धार्मिक कुरीतियों को त्याग करके साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाया और उसी से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। तो आप सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने घर के अंदर शिक्षा का माहौल बनाए रखें, तभी आपके घर के अंदर शिक्षा का सही मतलब पता चलेगा। और शिक्षा घर घर पहुंचने के बावजूद भी आज भी साइंटिफिक टेम्परामेंट हर घर नहीं हो पाया है। महिलाएं कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार किस दिन है, ये अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन किन महापुरुषों ने उनके लिए क्या योगदान दिया है, संविधान में उनके लिए क्या अधिकार है, ये सब नहीं जानती हैं। जिनकी बदौलत उनके जीवन में सुधार आया, उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन और सब फालतू के बातों में वो उलझी रहती हैं, जिसका नतीजा होता है कि महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं। तो आप सभी को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ आप लोग अपने घर में पढ़ाई का माहौल, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बढ़ाएं। यदि छोटे बच्चे, खासकर लड़कियां अगर देख रही हैं, तो वो सभी अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें, क्योंकि आज आपके पास जो कुछ भी है, आज आप फोन से बात करते हैं, हेलो हाय बाय टाटा कैसे बाटा, आप आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, लेकिन तर्क करना आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग तार्किक भी बनिए, ठीक है, तार्किक बनिए, बढ़िया से पढ़िए, और शिक्षा को केवल मजबूरी में ना पढ़िए। शिक्षा मजबूरी नहीं है, शिक्षा हमारे बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। शिक्षा को जीवन का जब अभिन्न अंग मानकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। और इसी उद्देश्य से महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए ही प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज जैसा कि आपको पता होगा, एक समय था जब राजाओं के पास कई बीवियां होती थी। आपने सुना होगा, आपने बहुत सी कहानियां सुना होगा, राजाओं के पास कई बीवियां हुआ करती थी। आपको उदाहरण क्या दें, आप उदाहरण जानते हैं अच्छी तरह से। एक समय था जब महिलाओं को राजा लोग सट्टा लगाते थे, महिलाओं को जुए में हार गए थे। आपने महाभारत की स्टोरी सुना होगा, 5 पांडव मिलकर के द्रौपदी को सट्टा लगाते हैं, जुए में हार जाते हैं। एक दौर वो था जब महिलाओं को सट्टा लगाया जाता था। आज ये दौर है जहां महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है। तो आपको सोचना और समझना होगा। आज साइंटिफिक टेम्परामेंट जब बढ़ा है, संविधान देश में आया है, तो महिलाओं को बराबरी का हक मिला है। वहीं पर प्राचीन समय में क्या होता था, हाँ अधिकार था महिलाओं को, गार्गी या पाला, घोषा, लोपामुद्रा और मैत्रेयी ये सभी महिलाएं विदुषी थीं, इनका समाज में वर्चस्व था। लेकिन कुछ दूसरे डार्क साइड में महिलाओं की स्थिति दुर्गति थी, उनको बराबरी का हक नहीं था। अब आपको पता होगा, धार्मिक मतानुसार महिलाएं अपनी जो स्त्री है, अपने पिता को या अपने स्वजन को जो भी है, उनको जो है आग नहीं दे सकती, अर्थात उनको सौदाह में उनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन आज टेम्परामेंट बदला है, महिलाएं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रही हैं और हर प्रकार के गांवों में महिलाओं की समान भागीदारी है। तो ये सभी जागरूकता को फैलाने के लिए प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।